हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हासिल वाला जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को हल करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इस तरह के हासिल वाले जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल नहीं आते हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि इस तरह के कोई भी सवाल आपके सामने आ जाएंगे, आप बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक जोड़ का सवाल करेंगे, फिर इसके बाद में हम घटाना का करेंगे, फिर गुणा का और फिर भाग का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ का सवाल करते हैं। तो जब भी हम इस तरह के जोड़ के सवाल को करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस साइड से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले हम 5 और 9 को जोड़ेंगे, फिर इसके बाद में 7 और 2 को जोड़ेंगे, फिर 3 और 8 को जोड़ेंगे। ठीक है, और जो भी आएगा उसको हम इसके नीचे यहां पर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो सबसे पहले 5 और 9 को हम जोड़ते हैं। तो यहां पर 5 है तो हमें क्या करना होगा, 5 लाइनें खींचनी होंगी। तो चलिए 5 लाइनें खींच देते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें हमें जोड़ना है 9 को। तो अब हमें 9 लाइनें और खींचना होंगी। तो चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने सभी लाइनों को खींच दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी लाइनों को एक साथ हम गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए 14 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो जो इधर वाला अंक है उसको तो हम डायरेक्टली इसके नीचे लिख देंगे, और जो एक हमारा यहां पर बच गया है इसको हम इसके अगले नंबर पर हासिल लगा देंगे यहां पर। ठीक है, जो एक बचा हुआ था इसको हमने यहां पर हासिल लगा दिया। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको हम यहां से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर कितना है, 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक, ये जो 1 है इसके लिए हम एक लाइन खींचेंगे। फिर यहां पर 7 है तो 7 लाइनें और खींचना होंगी। तो चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 2 हमें और जोड़ना है, तो 2 लाइनें और खींचेंगे। 1 2। अब सभी लाइनों को हमें क्या करना है, एक साथ गिन लेना है। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना आ गया, 10। अब देखिए यहां पर भी 2 अंक है, तो जो इधर वाला अंक है उसको तो हम डायरेक्टली इसके नीचे लिखेंगे। तो यहां पर क्या है, 0, तो हमने 0 लिखा, और जो 1 है इसको हम आगे वाले नंबर में यहां पर हासिल लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको फिर से हम हटाते हैं। ठीक, चलिए अब यहां पर 1 है तो एक लाइन खींचेंगे। तो हमने एक लाइन खींची। अब इसके बाद में 3 है तो 3 लाइनें और खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं। 1 2 3। अब इसमें 8 और जोड़ना है तो 8 लाइनें और खींचना होंगी। तो चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब सभी लाइनों को एक साथ हम क्या करेंगे, गिनेंगे। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना हो गया, 12। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कोई भी संख्या है नहीं तो हासिल तो चढ़ेगा नहीं, तो डायरेक्टली हम 12 को यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहां पर 12, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इतने बड़े एक जोड़ के सवाल को कर लिया है। चलिए अब हम घटाना के सवाल को हल करेंगे। ठीक, तो आपके सामने यहां पर एक घटाना का सवाल, इसमें भी देखिए हासिल का उपयोग हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इधर वालों को घटाएंगे, फिर इधर वालों को और फिर इधर वालों को। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हमें 3 में से 6 को घटाना है। अब भैया 3 में से 6 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 3 तो छोटा है, और 3 में से 6 घटेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो बगल वाला है ना इसमें से हम एक उधार लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना है, 8। तो 8 में से हम इधर एक उधार लेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 1, और यहां पर 3 पहले से है। ठीक है, देखिए 3 यहां पर है, हमने यहां पर एक उधार लिया तो ये 3 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा कितना, 13। ठीक है, लेकिन यहां से उधार लिया है, यहां पर 8 थे तो एक उधार ले लिया तो यहां पर बचेंगे 7। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 13 में से हमें 6 को घटाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 लाइनें खींची। अब इसमें से हमें घटाना कितना है 6, तो 6 लाइनों को क्या करेंगे काट देंगे। ठीक है, तो चलिए 6 लाइन काटते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनों को हमने क्या किया काट दिया। अब जितनी भी लाइनें बची हैं उनको हम गिन लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा 7, तो यहां पर हम लिखेंगे 7। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें यहां से, अब देखिए यहां पर 8 था लेकिन हमने एक उधार ले लिया था, यहां पर बचे 7। अब हमें 7 में से 9 को घटाना है, तो भैया 7 में से 9 तो जाएगा नहीं क्योंकि 7 छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक उधार लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 6 थे, एक उधार ले लेंगे तो यहां पर बचेंगे 5। ठीक है, और जो उधार लेंगे वो यहां पर 7 के ऊपर आ जाएगा, मतलब यहां पर कितने हो जाएंगे 17। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 17 में से 9 को घटाएंगे। तो 17 लाइनें खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 17 लाइनें खींची। अब इसमें से हमें घटाना कितना है 9, तो 9 लाइनों को काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनों को हमने काट दिया। अब जितनी भी लाइनें बची हैं उनको यहां पर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा 8, तो इसके नीचे यहां पर हम लिख देंगे 8। ठीक है, चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं। अब हमें देखिए यहां पर 6 था, 6 में से उधार लिया था तो यहां पर बचे थे 5। अब 5 में से 1 को घटाना है, तो 5 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5, इसमें से 1 घटाना है, 1 लाइन को काट देंगे। कितने बचे 1 2 3 4, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने कर लिया। चलिए अब इसके बाद में हम गुणा और भाग के सवालों को सीखेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा खिसका लेते हैं ऊपर ताकि हल करने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने है ये एक गुणा का सवाल। ठीक है, तो जब भी इस तरह के गुणा के सवाल को हम हल करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहां पर कितने अंक हैं 2 अंक। तो सबसे पहले ये वाला जो 6 है इसका गुणा करेंगे हम इन तीनों के साथ। जब 6 का हो जाएगा तो फिर हम 2 का भी इन तीनों के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 6 का हमें 8 के साथ करेंगे, फिर 6 का 1 के साथ और फिर 6 का 3 के साथ। तो चलिए सबसे पहले 6 का 8 के साथ करते हैं, मतलब 6 का पहाड़ा 8 बार हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंच 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा तो कितना आया 48। ठीक है, तो 48 का जो 8 है वो तो हम लिख लेंगे यहां पर, और जो 4 है वो चला जाएगा हासिल। ठीक है, समझ में आया, हासिल हमेशा अगले वाले नंबर पे चढ़ता है। ठीक है, चलिए अब 6 का हमें करना है 1 में, मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ना है 1 बार। तो 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 6 एकम 6 और 4, 6 एकम 6 और 4 इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 4 10। ठीक है, तो 10 हम लिखते हैं ऐसे। तो 10 की जो 0 है वो तो आ जाएगी यहां पर, और जो 1 है ना वो हासिल चला जाएगा अगले वाले पे यहां पर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब फिर से हमें 6 का पढ़ना है 3 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, और 1 हासिल वाला 18 और 1 19, तो यहां पर हम लिख देंगे कितने 19। ठीक है, अब 1 अंक का हमारा काम खत्म हो चुका है तो इसके नीचे हम लगा देंगे एक क्रॉस। ठीक है, 1 अंक का काम खत्म तो 1 क्रॉस लगाएंगे, 2 अंकों का काम खत्म होगा तो 2 क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब 2 का हम इन सभी के साथ करते हैं। तो 2 का सबसे पहले होगा 8 के साथ, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंज 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो 16 हम लिखते हैं ऐसे। तो 16 की जो 6 है वो आ जाएगी यहां पर, और जो 1 है वो चला जाएगा हासिल। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, 2 का करना है 1 में, मतलब 2 एकम 2 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो यहां पर आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब 2 का हमें करना है 3 में। तो चलिए करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2 तिया 6, तो ये हमने लिखा 6। ठीक है, अब क्या करना है भाई, 2 अंकों का काम खत्म हो गया। अब हम यहां पर 2 क्रॉस लगाते, लेकिन अब हमें आगे कोई संख्या है नहीं तो क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इन सभी को हमें जोड़ना है। तो 8 को क्रॉस के साथ जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, 9 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और 3 12, तो 12 की आएगी 2, हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो ये हो गया हमारा 8268 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया।
चलिए अब हमारा जो भाग का सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो भाग करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिए 3 से हमें इस नंबर में भाग लगाना है। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं क्या 3 से इस 6 में भाग चला जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो फिर हम 2 अंकों में ट्राई करेंगे। तो 3 से 6 में भाग चला जाएगा क्योंकि 6 जो है वो 3 से बड़ा है। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 6 आ जाए या 6 से कम आए, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आ गया। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 2 बार, 3 दूनी 6, तो 2 बार पढ़ने पर कितना आया 6, तो 6 हम लिखेंगे यहां पर। अब इसको घटाइए, 6 में 6 जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करना है, इसका अगला नंबर कितना है 3, तो 3 को हम उतारेंगे यहां पर। ठीक, अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 3 ही आए या 3 से कम आए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 तो ज्यादा हो जाए, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, तो यहां पर आएगा हमारा 1। ठीक है, 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 1 बार, तो यहां पर हम लिखेंगे 3। अब 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसका अगला नंबर क्या है, 9 है, तो ये हमने उतारा 9। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 9 आ जाए या 9 से कम आए, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 3 बार, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 आया, तो 9 लिखेंगे यहां पर। अब क्या करना है, 9 में से 9 को हटाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये जो संख्या आई हुई है यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो समझ में आया कि किस प्रकार से हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।